Hello bachcho, let's read the question. The question says that homoleptic octahedral complexes of a metal ion M plus 3 with a 3 monodendron ligand as L1, L2 and L3 absorb a wavelength in the region of green, blue and the red respectively. The increasing order of the ligand strength is. तो हमने क्रिस्टल फील्ड पढ़ा होगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है. सो क्रिस्टल फील्ड सी से स्टार्ट होगा. क्रिस्टल फील्ड बेसिकली, लेट मी राइट प्रॉपर्ली. सो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा. क्या होता है ये? तो डी ऑर्बिटल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है. डी ऑर्बिटल में पता है कि डी अगर सबशेल की बात करें तो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं. तो इन 5 ऑर्बिटल्स को दो पार्ट में डिवाइड करता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, जिसमें एक होता है आपका इजी ऑर्बिटल और दूसरा क्या बन जाता है T2C. तो यहां पे क्या कहते हैं, इस एनर्जी को गैप का हम लोग कहते हैं डेल्टा नोड. ये नोड क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को. तो अब ये लिगेंड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो एनर्जी कम होगी, ठीक है. तो एक बार हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे कौन सा लिगेंड अब जो एब्जॉर्ब कर रहा है L1 कौन सा आपके पास कलर एब्जॉर्ब कर रहे हैं? तो L1 ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ग्रीन फॉर G लिख देते हैं. L2 ब्लू को और L3 कौन सा ऑब्जॉर्व कर रहे हैं? रेड का. और अपने विगबोर पढ़ा होगा VIG, ठीक है. तो विगबोर लिख लेता हूं यहाँ पे VIBGYOR विगबोर. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ पे लिखा हुआ है. मतलब एनर्जी की बात करें तो एनर्जी क्या होता है? hc/λ. तो यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है क्योंकि वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एनर्जी डिक्रीज करेगा. मतलब एनर्जी सबसे कम किसका है? तो एनर्जी कम सबसे रेड का है. तो L3 का एनर्जी सबसे कम हो जाएगा, ठीक है. हम एनर्जी मान लेते हैं ऐसा 3 इस तरीके से. तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा तो E3 और इसको हम मान लेते हैं E2 और इसको हम मान लेते हैं E1. तो एनर्जी सबसे कम हो गया E3 का. अब हम बात करते हैं 1 और 2 में. तो 1 और 2 में तो हम बात कर लेते हैं ग्रीन और ब्लू. देख लो ये आपके पास ग्रीन और ये ब्लू है. तो इसकी एनर्जी कम होगी, लेफ्ट टू राइट जाने पे वेवलेंथ बढ़ता है, एनर्जी कम होगा. तो ग्रीन की एनर्जी कम और ब्लू का ज्यादा. तो ब्लू का ज्यादा मतलब ब्लू क्या आ जाएगा? E2. तो 2 सबसे ज्यादा और 1 इससे कम आ जाएगा. ये एनर्जी का आपके पास क्या आ गया? ऑर्डर आ गया. और एनर्जी का ऑर्डर ए है तो अब आप सोचो यहां से हम स्ट्रेन कैसे निकालेंगे. तो अगर एनर्जी का ऑर्डर ये है तो इसका मतलब स्ट्रेन जितना अच्छा स्प्लिटिंग क्यों होता है? लिगेंड की वजह से. लिगेंड की वजह से आपका ब्रेक हो जाता है. तो लिगेंड जितना स्ट्रांग होगा, जितना स्ट्रेंथ होगा, यहाँ पे इसको गैप ज्यादा बढ़ाएगा. तभी तो स्ट्रांग लिगेंड में क्या होता है? 5 इलेक्ट्रॉन स्ट्रांग लिगेंड है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ फिर ना होकर यहाँ पे हो जाता है क्योंकि गैप बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है. गैप इंक्रीज क्यों करता है? स्ट्रांग लिगेंड है तो वहां पे स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांगली होता है तो एनर्जी ज्यादा होती है. तो इसका मतलब जितना ज्यादा स्ट्रांग लिगेंड होगा उसकी एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा. तो अब इसका मतलब अगर हम स्ट्रांग लिगेंड के स्ट्रेंथ की बात करें तो L2 का सबसे ज्यादा होगा, फिर क्या आ जाएगा? L1 आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा? L3 आ जाएगा. तो इसके साथ मैच करके देखते हैं ऑप्शन कौन सा मैच करेगा. ऑप्शन बी. दैट मींस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. I hope you understood it well. All the best.